देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है 80 साल से अगर जमीन पर कब्जा है तो भी यहाँ पर जो कब्जा करने वाले हैं यानी कब्जाधारी हैं। अब कब्जाधारी देखें ये बगल में खेती भी करने लगे और यहाँ जाकर मकान बनाकर रहने लगे। जमीन मालिक बाहर रहते थे, इनको पता था कि हमारी जमीन है और ये बाहर रहते थे। बाहर में इनका जो है आप कह सकते हैं रोजगार था या जो भी है। जब आए तो ये आए कब्जाधारी को, देखो ये कागजात है मेरे पास, जमीन हमारी है और ये कब्जा जो है कब्जाधारी के पास से आज तो है नहीं, 80 साल से कब्जा है। अब 80 साल से कब्जा है, ऐसे सिचुएशन में अब कब्जाधारी के पास ये जमीन कैसे आया, ये कैसे ये जमीन इनको मिला है, क्या कारण है, ये जो भी इसका इतिहास रहा होगा बहुत सारा है कि हो सकता है उस समय बेचा गया होगा, जमीन की हो सकती है रजिस्ट्री हुई होगी, लेकिन कुछ पता नहीं है इनके पास, कोई जानकारी नहीं। जमीन है लेकिन जमीन का कागजात जो है वो किसी और के पास है, जमीन का कानूनी मालिक जो है वो कोई और है। तो हमारा कानून क्या कहता है, पहले बात करेंगे कानून की, लेकिन यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। देखें अगर कोई भी जमीन जो है ना, यानी लिमिटेशन एक्ट जो हमारा कानून है जिसको बोलते हैं कि यानी सीमा अधिनियम की बात, तो लिमिटेशन एक्ट 1963। अब इसमें अगर बात करें धारा जो है ये 27 है और जो 65 है उसके अनुसार इसमें अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ कहा गया कि देखें 12 साल की अगर बात है तो 12 साल से अगर अधिक समय अगर कोई भी व्यक्ति कोई निजी जमीन पर रह जाता है ना, और जमीन मालिक जो है 12 साल तक ना उसको कोई तंग किया, ना परेशान किया, ना उसके ऊपर जमीन मालिक ने कभी केस फाइल किया, ऐसे सिचुएशन ऐसे कंडीशन में जो कब्जाधारी है वो एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा तभी यानी कह सकते हैं एडवर्स पोजीशन का कर सकता है जब वो 12 साल से अधिक समय से जमीन कब्जे में है। अब आप कहेंगे कोर्ट में जब मामला जाता है ना तो जमीन मालिक तो अगर केस करेगा तो डायरेक्ट आरोप लगा देता है किसके ऊपर, कब्जाधारी के ऊपर, कि ये 12 साल से नहीं है, मेरा जमीन हाल में जाकर कब्जा कर लिया, डायरेक्ट आरोप लग दे। अब देखें ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट कहेगा यानी कब्जाधारी को कहे साबित करो कि यह जमीन तुम कब से कब्जे में है, क्यों कब्जा में है। तो सबसे बड़ी चीज है ना कि कब्जाधारी का जब मकान बना हुआ रहता है तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा कब्जाधारी को ये साबित करना आसान हो सकता है कि ये जो है कब्जा बहुत दिनों से है, और उसके लिए उससे रिलेटेड जो है कि जमीन मकान आखिरकार कब बनाया, मकान बनाया होगा तो इस जगह पर यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लिया होगा, इस यही एड्रेस जो है अपना राशन बिल में दिया होगा, या अन्य कहीं पर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जो एड्रेस दिया गया, कब दिया गया और यहाँ पर का दिया गया। तो अगर ये एड्रेस दिया गया है और ये सारा प्रक्रिया किए हुए तो 12 साल से कि जो है कितना अधिक हो गया, तो ऐसा सिचुएशन में जमीन जो कब्जाधारी हैं उनको ये साबित करना आसान होता है कि आखिरकार उनकी जमीन वो जो कब्जे किए हुए वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, ये साबित करना आसान हो जाता है। अब है कि लेकिन जमीन मालिक तो आरोप लगा दिया कोर्ट में जाकर कि ये हमारी जमीन को हड़पना चाहता है, जबरन गुंडे बुलाकर बदमाश बुलाकर हमारी जमीन को हड़प लिया, अब यहाँ पर मकान भी बना लिया। तो मकान एक दिन में नहीं बनता, सबसे बड़ी बात है। कोई जमीन पर अगर मकान बना लिया एक दिन में बनता क्या? आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीन को हड़प लिया। अरे मकान बन रहा था तो क्या आपने कोई वीडियो बनाया कि मकान कब बन रहा है? आपने कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज कराया कि आपकी जमीन है, आपके पास कागजात है और जो है एक तरह से मकान बना रहा है, आपने उसके ऊपर धारा 144 यानी वर्तमान में अगर बात करें तो धारा 163 लगवा सकते थे, संभव था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, मकान बनने दिया। अब आप कह रहे हैं हमारी जमीन को जो है हाल में जाकर कब्जा कर लिया और जो है गुंडे बदमाश बुलाकर आपको धमकाया गया। यानी ये जो है एक तरह से, लेकिन जो जमीन के कब्जाधारी हैं तो कब्जाधारी को तो ये बात मान लेते हैं स्पष्ट तरीके से कोर्ट में वो बताना ही होगा कि इनका कब्जा जो है यहाँ पर खुला, जिसको बोलते हैं खुला, जो कोर्ट कहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर निरंतर उसका कब्जा जो है वो बिना अनुमति, ठीक है, बिना अनुमति। तो ऐसा सिचुएशन में
ये सभी जो है बातें साबित करने होंगे, उसके बाद ही प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का कोई दावा कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब है सवाल उठता है और एक बड़ा सवाल भी है कि इस तरीके के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना। देखो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जो जजमेंट अगर देखा जाए कि किसी का कब्जा जो है वो कानूनी तौर से तभी मान्य होगा और उसका वैल्यू होगा एक तरह से जब तक कि वो सभी जो शर्त है ना, यानी सभी शर्तों को वो अगर मानता है, सभी शर्तों को अगर वो साबित कर देता, तभी लंबे समय से कब्जा करने वाला व्यक्ति को मालिकाना हक मिल सकता है। अन्यथा 80 साल पुराना कब्जा हो या 100 साल पुराना कब्जा हो, अगर वो साबित नहीं कर सकता है कि क्या है नहीं है, अब 80 साल जो है वो साबित करने से होगा, 80 साल कहने से नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपकी जो जमीन है, जमीन पर आप जो है कब्जा किए हुए हैं, कब्जाधारी हैं, और आपका मकान बना हुआ है और आपके खिलाफ जमीन मालिक ने कभी किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप, और मकान भी बना लिए हैं, बगल में खेती भी करते हैं, ऐसे कंडीशन में आप अपना साक्ष्य इस प्रकार से मजबूत रखें ताकि भविष्य में आप प्रतिकूल कब्जा का भी दावा कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जमीन मालिक मान लेते हैं ये गए यहाँ पर, देखें विवाद होता है, जब जमीन मालिक भी लड़ने को तैयार है तो मामला सबसे पहले कहाँ गया, निचली अदालत में। ठीक है, निचली अदालत में मामला गया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय में मामला गया, उच्च न्यायालय में, और उसके बाद जो है एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो ये सारा जो है ना मामला, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आपको मिला। अब है जमीन मालिक का कहना है कि इतना अदालत में जो हम लोग लड़ेंगे आपस में, उसको अब सेटल कर लेते हैं कि आप हमको कुछ कीमत दे दें। तो अब ये तो विचार किसी का पर्सनल हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। देखें यहाँ पर जो लड़ने वाले होते हैं ना, जिनको अपना हक वापस चाहिए वो झुकने को तैयार नहीं है, और कब्जाधारी भी बहुत सारा ऐसा विवाद है जहां पर वो झुकने को तैयार नहीं है। वहां पर क्या होगा, ठीक है अवैध तरीके से वो दखल किया हुआ है, लेकिन मामला वो भी सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कब्जाधारी के पक्ष में जो है कोर्ट का जजमेंट हुआ है, कोर्ट का फैसला हुआ है, और अधिकांश जो मामले हैं वो जमीन मालिक के पक्ष में जो है कोर्ट का फैसला हुआ है। अब अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बता सके क्या करना कैसे करना है। अगर आप इससे संबंधित, जो कब्जा से संबंधित है या अन्य किसी प्रकार का विवाद से जूझ रहे हैं और उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट जो है, यानी प्लेलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जाकर जो है आप जाकर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और इसमें जो है यानी जजमेंट जो है, जजमेंट कैसे आपको निकालना है वो भी हम बताए हुए हैं, और साथ में जो केस है केस का नंबर भी बताए हुए हैं, और किसके बीच में विवाद हुआ उसकी पूरी कहानी बताए हुए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यानी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको भी जाकर देख सकते हैं। यानी जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है इन सभी विवाद को लेकर, जमीन का सुधार हो, जमीन का जो है रास्ता का विवाद हो, जमीन का जो है नक्शे का विवाद हो, खतियान सुधार का विवाद हो, कब्जा का विवाद हो, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, उससे संबंधित जो भी समस्या है, आखिरकार उसको लेकर कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो सभी कुछ बताया हुआ। आप जाकर सवाल पूछ सकते हैं, और जो है अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो मेरा प्रयास रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे क्या करना है कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।